मार्केट में बड़ा मूव पकड़ने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे। असली काम यह समझना है कि उस मूव के पीछे स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि मार्केट में हर दिन कई स्टॉक टॉप गेनर में और टॉप लूजर में दिखाई देते हैं, लेकिन हर तेज मूव एक मजबूत सेटअप नहीं होता। हमें यह देखना होता है कि उस मूव को प्राइस एक्शन, मोमेंटम और वैल्यूम का कितना सपोर्ट मिल रहा है। और आज की वीडियो में हम इसी स्ट्रेंथ को स्टेप बाय स्टेप पहचानने का एक पूरा तरीका समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस सेटअप को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, इस समय मैं चार्ट पर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर पहले से ही लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सेटिंग क्या है और इन्हें किस तरीके से रखना है वह हम वीडियो में आगे एक एक करके समझेंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ सेटअप को समझने पर रहेगा। और यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस सेटअप का इस्तेमाल आपको हमेशा वन डे टाइम फ्रेम पर ही करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वन डे टाइम फ्रेम लगा के रखा है। और अब हम सेटअप की एक एक कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कंफर्मेशन आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन से लेनी है और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं वह कैंडल बुलिश तो हो ही, लेकिन उसके साथ ही उसके पीछे का जो 3 ट्रेडिंग सेशन हो उसकी कैंडल भी बुलिश होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी एंट्री इस कैंडल पर होगी तो जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह इसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है। और अगर इसके पीछे के 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पहला सेशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों सेशन में आप देख सकते हैं तीनों दिन मार्केट बुलिश क्लोज हुई है। यानी कि दोस्तों, पिछले 3 दिनों से मार्केट लगातार पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब यह है कि लगातार 3 सेशन में बायर्स की पकड़ बनी हुई है और प्राइस हर दिन पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। यह सेटअप के लिए पहला संकेत है कि स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पिछले कुछ सेशन से लगातार बना हुआ है। अब इसी प्राइस एक्शन के साथ अगली चीज होती है प्राइस की पोजीशन। और दोस्तों, प्राइस की पोजीशन की जो कंफर्मेशन है वह हमको बॉलिंजर बैंड से मिलेगी। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं वह कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो। अगर हम इस कैंडल पर एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर है। और अगर लोअर बॉलिंजर बैंड की बात की जाए तो लोअर बॉलिंजर बैंड की लाइन यहाँ पर नीचे है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि प्राइस लगातार वीकनेस वाले जोन में दबा हुआ ना हो, यानी कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ही साथ करंट प्राइस पोजीशन भी सपोर्टिव बनी हुई हो। अब इसके बाद दोस्तों मोमेंटम की तरफ आते हैं और मोमेंटम में हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस कैंडल पर आरएसआई या तो 50 लाइन के बराबर हो या फिर 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि इस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं तो इस कैंडल पर अगर हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई की जो 50 लाइन है वो यहाँ पर है और इस समय आरएसआई बिल्कुल 50 लाइन के बराबर में बना हुआ है। 50 के ऊपर आरएसआई यह बताता है कि मोमेंटम पूरी तरीके से कमजोर जोन में नहीं है और बायर्स की तरफ मोमेंटम बना हुआ है। इसीलिए यहाँ सिर्फ प्राइस का पॉजिटिव होना काफी नहीं है, प्राइस के साथ ही साथ मोमेंटम का भी सपोर्टिव होना जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों मोमेंटम को थोड़ा और कंफर्म करने के लिए एमएसीडी का हिस्टोग्राम देखना है और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस कैंडल पर जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम हो वह 0 लाइन के ऊपर बनना चाहिए। यानी कि हम अगर एंट्री इस कैंडल करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल पर एमएसीडी का हिस्टोग्राम देखिए, तो जो एमएसीडी की 0 लाइन है वो यहाँ पर है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम है वह इस 0 लाइन के ऊपर की तरफ बना हुआ है। और अगर आप एक कैंडल पीछे इसमें देखिए तो वही हिस्टोग्राम 0 लाइन के नीचे है और उसके एक कैंडल पीछे देखेंगे यहाँ पर तो इस कैंडल पर भी एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 लाइन के नीचे है। जब हिस्टोग्राम 0 के नीचे से निकल के ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यह बताता है कि मोमेंटम में कमजोरी से स्ट्रेंथ की तरफ बदलाव शुरू हुआ है। इसीलिए आरएसआई से हमें मोमेंटम का करंट 22 मिलता है, जबकि एमएसीडी हिस्टोग्राम का यह क्रॉसओवर मोमेंटम में आने वाले बदलाव की एक और कंफर्मेशन देता है। इसके बाद दोस्तों चार्ट पर प्राइस और 20 SMA का रिलेशनशिप देखना है और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं वह कैंडल 20 SMA लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस की हो। अगर हम यहाँ पर 20 SMA लाइन की बात करें तो सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है जिसका पीरियड 20 है, फील्ड क्लोज है और टाइप में सिंपल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमने 20 SMA का इस्तेमाल किया है। और अगर आप 20 SMA लाइन की बात करते हैं तो 20 SMA की जो लाइन है वो यहाँ पर है रेड वाली,
और इस वाली कैंडल को आप देख रहे हैं, जो ये वाली कैंडल है, ये कैंडल 20 SMA लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज की है। 20 SMA के ऊपर प्राइस का यह क्रॉसओवर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इंप्रूवमेंट को दिखाता है, यानी सिर्फ मोमेंटम में बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि प्राइस भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सबसे आखिरी कंडीशन समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमने यहाँ पर अभी तक जिन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया उनकी सेटिंग क्या है। अभी तक आपने 20 SMA की सेटिंग जाना है, और इसके पहले हमने जो देखा था बॉलिंजर बैंड में, उसको आप देखिए, उसको बिल्कुल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल किया गया है। और हमने यहाँ पर RSI का इस्तेमाल किया था। RSI में आप देख सकते हैं जो RSI के ओवरबॉट है वो 50 है और जो उसका ओवरसोल्ड है वो 20 है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर MACD का इस्तेमाल किया था, और MACD में आप देख सकते हैं बिल्कुल बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर इस्तेमाल किए गए हैं उसमें से केवल RSI और मूविंग एवरेज ही ऐसा है जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी आखिरी कंडीशन की, और सबसे आखिर में हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस कैंडल का जो वॉल्यूम हो वह कम से कम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है उसको आप देख सकते हैं 1.30 मिलियन है, यानी कि दोस्तों लगभग 5 लाख से 1.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्राइस का ऊपर जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उस मूव में पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ज्यादा वॉल्यूम हमें यह बताता है कि उस प्राइस मोमेंटम में पर्याप्त ट्रेडिंग एक्टिविटी मौजूद है। इसीलिए प्राइस एक्शन, मोमेंटम और ट्रेंड के साथ ही साथ वॉल्यूम जुड़ने पर सेटअप की ओवरऑल स्ट्रेंथ और बेहतर तरीके से कंफर्म होती है। तो अगर शुरू से पूरे सेटअप को एक साथ समझें तो शुरुआत होती है लगातार 3 पॉजिटिव सेशन से, उसके बाद प्राइस की पोजीशन कमजोर जोन में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मोमेंटम 50 के ऊपर होना चाहिए, और MACD में बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलना चाहिए, और प्राइस 20 SMA के ऊपर निकलना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमें ये देखना है कि उस कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वह भी बिल्कुल पर्याप्त होना चाहिए। यानी यहाँ किसी एक सिग्नल पर डिपेंड नहीं किया जा रहा, बल्कि प्राइस एक्शन, मोमेंटम, ट्रेंड और वॉल्यूम, इन सभी से कंफर्मेशन मिलने के बाद सेटअप कंप्लीट होता है। हालांकि इन सभी कंडीशन का पूरा होना किसी स्टॉक में निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक स्ट्रक्चर टेक्निकल सेटअप को पहचानना है। अब जब इस सेटअप की सभी कंडीशन पूरी हो जाती है तो अगला सवाल आता है कि एंट्री कहाँ लेनी है। यहाँ एंट्री सीधे सिग्नल मिलने पर नहीं, बल्कि उस सेटअप कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर लेनी है। यानी जिस कैंडल पर हमारी सभी कंडीशन पूरी हो रही है उसके हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तभी एंट्री का कंफर्मेशन माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर पूरी हुई है तो इस कैंडल का जो हाई है, इस हाई के ऊपर अगर प्राइस रुकता है तभी हम एंट्री करेंगे। जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं, जो ये वाली कैंडल है, ये कैंडल जब इस हाई के ऊपर जाके रुकी है तभी यहाँ पर हमारी एंट्री बनी है। इसका फायदा यह है कि सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल पर एंट्री लेने की बजाय प्राइस से भी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। इस सेटअप में स्टॉप लॉस उसी सेटअप कैंडल के लो के नीचे रखा जा सकता है। यानी कि अगर सारी कंडीशन हमने इस कैंडल में देखी है तो इस कैंडल का जो लो है उस लो पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर इसके लो की बात करें तो यहाँ पर हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर प्राइस सेटअप बनने के बाद उस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है तो जिस बुलिश स्ट्रक्चर के आधार पर एंट्री ली गई थी वह कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए उस स्थिति में ट्रेड से बाहर निकलना ज्यादा लॉजिकल रहता है। अब अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स टारगेट परसेंटेज की बजाय रिस्क रिवार्ड को ज्यादा बेहतर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एंट्री से स्टॉप लॉस तक का रिस्क 100 रुपए का है तो पहला टारगेट कम से कम 200 रुपए, यानी कि 1:2 रिस्क रिवार्ड पर रखा जा सकता है। एंट्री से स्टॉप लॉस का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारी एंट्री यहाँ पर हो रही है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो इसके बीच का जो अंतर है ये वाला, इस अंतर को हमें देखना है। ये अंतर जितना बड़ा होगा उसका 2 गुना हमको अपना टारगेट लेकर चलना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेटअप को आगे भी इसी तरह चार्ट पर प्रैक्टिकली समझाया जाए तो कमेंट में सेटअप लिखकर जरूर बताइए। अब एक नजर डालते हैं इस सेटअप के बेसिस पर कुछ स्टॉक ने कैसा मूव दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसी स्टॉक की जिस पर हमने पूरी कंडीशन देखी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं सारी कंडीशन मैच तो हमारी इस कैंडल पर हुई थी, लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया जो हमारा एंट्री का रूल था उस हिसाब से हमारी एंट्री यहाँ पर हुई। और यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 15% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ स्टॉक और भी दिखाऊंगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं CG पावर का, इसको आप देख सकते हैं जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई यहाँ पर मैच हुई है। और इसमें एंट्री मिलने के बाद आप देख सकते हैं करीब 34% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। यह चार्ट है इंडसइंड बैंक का, और इसमें आप देख सकते हैं सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई।
और यहाँ पर कंडीशन मैच होने के बाद अगली कैंडल पर जब एंट्री ली गई है तो वहां से इसमें भी करीब 29% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर पहले से एक डिटेल मैसेज पिन किया गया है। इस डिटेल मैसेज में प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइन प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई है। पहले पूरी जानकारी पढ़िए, परफॉर्मेंस को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेटअप अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।